दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील के पठार के बारे में, जिसको हम ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स भी कहते हैं। तो ब्राज़ील का जो पठार है वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। पार्टिकुलर हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। तो ये देख रहे हैं आप ग्रीन कलर से अमेजन रिवर को दर्शाया गया है। उसके द्वारा जो बेसिन बनता है अमेजन रिवर के द्वारा, वो पूरा ग्रीन कलर से यहाँ पर बताया गया है। बाकी का जो एरिया बच जाता है आपका, ये वाला हिस्सा, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड के अंतर्गत आता है, जिसको हम ब्राज़ील का पठार बोलते हैं। ठीक है। अब जो ब्राज़ील का पठार है ये भी पूरब की तरफ में एक माउंटेन है। ठीक है, इपी हैंको माउंटेन, इससे ये सराउंडेड है या फिर ये इसको कवर करता है। वहीं यदि हम ब्राज़ील की बात करें तो कौन कौन से देशों के साथ में ये बाउंड्री को शेयर करता है, तो यदि हम नॉर्थ की तरफ जानते हैं तो सबसे पहला कंट्री है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। और आप इधर बढ़ जाओगे इसके पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में, तो पेरू के साथ में, पेरू के नीचे आ जाता है बोलीविया के नीचे पराग्वे के नीचे अर्जेंटीना, और सबसे नीचे में साउथ में उरुग्वे के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं ब्राज़ील के यदि हम पूरब की तरफ जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन पड़ता है। तो एक प्रकार से हमने देखे हैं कि ब्राज़ील के जो हाईलैंड्स है वो देख रहे हैं किस प्रकार से ब्राज़ील में फैले हुए हैं, कौन कौन से एरिया को ये कवर करते हैं, और लगभग आधा जो ब्राज़ील है ये हाईलैंड्स में बसा हुआ है। तो ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न, साउदर्न और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्राज़ील। इसका मतलब ये है कि यदि ये ब्राज़ील है तो ब्राज़ील का जो ईस्ट वाला पूर्वी वाला हिस्सा हो गया, इसके बाद जो उसका साउथ वाला हिस्सा हो गया, और जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ये पूरा एरिया ब्राज़ील के पठार से कवर्ड है। इन ऑल अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द कंट्रीज लैंड एरिया, जितना भी लैंड एरिया ब्राज़ील के पास है उसका लगभग आधा हिस्सा तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड कवर करते हैं। ब्राज़ीलियन प्लेटू को भी हमने 3 भाग में बांट दिए हैं। एक जो पूरब की तरफ पड़ जाता है, दूसरा जो इसके साउथ तरफ पड़ जाता है, और तीसरा इसका जो सेंट्रल वाला हिस्सा है वो। तो जो सेंट्रल प्लेटू है ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्राज़ील विथ सेडिमेंट्री एंड क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें सेडिमेंट्री और क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 85% वाज वंस कवर्ड बाई केराडो वेजिटेशन, ऑफ विच ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ रिमेन्स इनएक्ट। वहीं यदि हम साउथ की तरफ जाएंगे, साउदर्न प्लेटू की तरफ में जाएंगे, एडवांसिंग इनलैंड इन द साउदर्न एंड साउदर्न सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कंट्री। मतलब कि यदि हम इसके साउथ वाले के हिस्से की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और सेंट्रल वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो साउदर्न प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स कवर करती हैं पार्शियली बाई बेसाल्टिक लावा स्पिल्स भी देखने को मिलता है, दैट फॉर्म द फर्टाइल ग्राउंड, जिसने एक उपजाऊ ग्राउंड बनाया जिसको हम पर्पल लैंड कहते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ दिस रीजन वर आल्सो कवर्ड बाई अटलांटिक रेन फॉरेस्ट, वाइल अकारूरिया हाईलैंड फॉरेस्ट एंड किराडो ग्रासलैंड टुक अप मच ऑफ द रेस्ट। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? अटलांटिक रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, इसके अलावा औरू केरिया हाईलैंड फॉरेस्ट और केराडो ग्रासलैंड।